देवीलाल, चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल। किस तरह का माहौल है? ये गांव जो है ना, ये आप जिसे किसान कहते हैं, सबसे बड़ा गढ़ है और इस गांव के सबसे ज्यादा वोट है। ये और संतनगर सबसे बड़े गांव है। एक गांव में पिछली बार मेरी 2800 वोटों की लीड थी। 2800 की वोटों की लीड एक गांव में, जबकि चुनाव में असेंबली हल्के में 2000-3000 की हार जीत हुआ करती है। और आज गांव आपने देखा, पूरा गांव मेरे साथ है। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रिंसिपल साहब का, जेजेपी के ये सारे सबसे सीनियर आदमी थे, मेरे साथ बैठे हैं। आज इस गांव में इनका सबसे बड़े परिवार का प्रोग्राम हुआ था, उसमें 500 से लेकर 600 वोट तक खुले आए हैं। दूसरा, हमारा जो अंबेडकर प्रोग्राम था, उन्होंने डेट तय करी है कि हमें शाम का टाइम था। आज उनकी जो कमेटी थी उसने हमें बुलाए थे, उसमें उनका जो अंबेडकर भवन में जो एससी समाज के हमारे मित्र दोस्त हैं, जो एक परिवार है पार्टी का, उनके यहाँ 1500 वोट हैं। उन्होंने तय कर लिया कि वो मंगलवार की शाम को एक बहुत बड़ा 6 बजे प्रोग्राम करके साथ आएंगे। इस गांव में पिछली बार में 2800 वोटों से लीड थी। अब के मेरा अंदाजा है कि इस गांव से कम 3000 3500 की लीड हुई है। आज आपके साथ जेजेपी के नेता मिलकर चल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जेजेपी का एक बहुत बड़ा बेस था। जैसे ओम प्रकाश जी ने जब जेल गए हैं, जब उन्हें एक कोर्ट के केस में सजा होगी ओम प्रकाश जी की, अजय की, उससे पहले अजय ही देखता था। लोगों को भी ये मैसेज था कि ओम प्रकाश जी के बाद अजय लोकदल को, इनेलो को देखा तो वही सुप्रीमो था। ये सारा इलाका उनके साथ था और वो ही सारे गांव को देखा करते थे। बहुत बड़ा उनका हिस्सेदारी है। मैं समझता हूँ कि कम से कम, अभी तो जब चलेगा तो और बढ़ेगा, 10,000 से ज़्यादा वोट रानिया हल्के में है। जो परसों चौथ हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद मुझे एकदम सीधे ट्रांसफर हुआ और उसका पहला, आज मैं आया हूँ तो पहला ही 600 वोट का इस गांव से है। तो आप समझो 80 गांव है। जब मैं जाऊंगा तो 20 गांव में ही वो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मुझे वो हौसला मिला है। ये परिवार जहाँ हम बैठे हैं, ये पहले कांग्रेस के साथ थे, अब ये फिर इनेलो में रहे, अब ये मेरे साथ आ गए। हर जगह टूट टूट के लोग मेरे साथ आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस फाइट से बाहर जाती जा रही है। अब एक चक्का गांव है साथ, आप यहाँ से चलेंगे, पहला ही गांव है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। दोनों गांव साथ जुड़े हुए। 4000 वोट है उस गांव में आज करा। उस गांव में आज भी मैं अकेला मोर देन 60% हूँ, बाकी सब 300 वोटों में। उधर धनूर कंबोज बरादरी का गांव है, एक बम्बूर कंबोज बरादरी का गांव है, मंगाड़ा कंबोज बरादरी का। उन गांव में जाओ, तीनों गांव में, हालांकि 3 कंबोज बरादरी के कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टी के, उनमें मैं 1 नंबर पे हूँ। आप वो वहाँ पता कर लें। ये जाटों का गांव है, इसमें मैं 1 नंबर हूँ। वो प्रजापत समाज का, उसमें 1 नंबर हूँ। नामधारियों का संतनगर गाँव है। यही से पूरा आपको एल्जोब्रा मिल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। मैं सभी समाजों में, एससी समाज में, हर समाज में मैं जीत के आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी लीड बहुत बड़ी होगी। मौके पर आप गांव की ढाणी के अंदर हैं, गांव के विकास की तो बात आप करते हैं, लेकिन ढाणियों के विकास कहाँ तक आपका है? कितना विकास आप ढाणियों तक भी आपके दौरा किया? मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सब ढाणी वाले बैठे हैं। जितना मैंने, एक तो इन्हें घग्गर का पानी दिया है ना, वो सबसे बड़ा काम है। इनका जो पानी था पहले 270 क्यूसेक आता था, आज 850 क्यूसेक पानी इस गांव को घग्गर का पानी मिला। अब घग्गर के पानी इन दिनों में पूरी यौवन पे है और इनके जो धान है, यहाँ ग्वार नहीं होता था, आज ही हो रहे। ये सबसे बड़ा काम है जो कि एक मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। मैं आपसे, भजनलाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आदमपुर हल्के में चुनाव लड़ा, वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे। वहाँ सदरपुर सबसे बड़ा गांव है, उसके बाद भाणा, भोलिया, खैरमपुर, सारंगपुर, इसके बाद आपका चौधरी वाली, खारा, बरवाड़ा, सब बिश्नोई समाज के गांव है। भजनलाल जी 12 साल मुख्यमंत्री रह के पानी नहीं दिया, मैंने 20 गाँव में पानी दिया। आप इस गाँव को, सारा पत्रकारों को आपको पता है, बहुत बड़े इतने काम करे हैं। अब इस गाँव में जाके देखो, 50 करोड़ रुपए इस अकेले गाँव को विकास के लिए मिला है। कल कांग्रेस के कैंडिडेट सर्वमित्र ने भी प्रचार शुरू कर दिया, उसको लेकर क्या? सर्वमित्र का वोट, देखिए पार्टी के कैंडिडेट करेंगे, सब जगह जाएंगे, वो भी करेंगे। अब सब पार्टी के लोग हैं, बीजेपी वाले भी करेंगे, INLD वाले भी करेंगे, आम आदमी पार्टी वाले, उनका अधिकार है, करेंगे। मैं उनसे किसी से डिस्टर्ब नहीं होता। मैं तो मेरी लाइन में चल रहा हूँ। मैं किसी को गाली नहीं निकालता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं मेरे काम के, मेरी प्रेजेंस के, मेरी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के वोट मांग रहा हूँ। तो आपके वर्कर कह रहे हैं कि अचल निर्दलिया आगे तो चुनाव में बूम आया, क्या लगता है बीजेपी ने टिकट काटी, उसका आपको फायदा मिल रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी किताब लोग हैं। जब ये कह रहे हैं, इनकी कदर को, इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को मैं तो सलाम करूंगा। मैं इनके विचारों पे कोई उल्टी क्रिटिसाइज करूं, इसको चेक करने का काम मुझे करना नहीं चाहिए। मेरा काम है, मेरे काम की अपील करूं। ये इनका काम है, ये क्या बोलेंगे, क्या देंगे। मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा जीतने के तो लिए। साहब अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त मैं 100% निश्चित हूँ, 100% चुनाव जीतूंगा। जो साहब कई दावेदारों की तो नुक्कड़ सभा या जैसे गाँव के कार्यक्रम उसमें कहीं 15 आदमी कहीं 10 आदमी है, लेकिन आपकी ढाणी में 150-200 आदमी इकट्ठे हुए, उस पर क्या कुछ? ये लोगों का प्यार है, लोगों का आगे चुनाव के लिए मन जो बन रहा है वो मन है, और इनका आशीर्वाद मिल रहा है, इनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, इनकी सहमति मिल रही है। एक डेमोक्रेसी में इससे बढ़िया कोई प्रदर्शन नहीं हुआ करता। आपकी हर व्यक्ति से मित्रता है, बड़े नेताओं से भी आप टच में हो, तो कोई बड़ा नेता भी आपके प्रचार में यहाँ आने वाला है? देखिए, अभी मैं नहीं कहूँगा, अभी क्योंकि चुनाव अभी शुरू, अभी सिंबल मिलेगा हमको। वो अभी सिंबल के पहले जो है ना, थोड़ा सा ये समझते हैं कि चुनाव पूरा अभियान तो तभी आएगा जब चुनाव यौवन पे होगा। लास्ट तरफ जब हमारा उठ जाएगा, उसके बाद एक सभा करेंगे, ताकि वो एक प्रदर्शन होता है कि मैंने, जैसे आपने देखा सवीन के रोड शो हुए होंगे, मेरा रोड शो मेरे ख्याल में सर सजरे में अब तक इससे बड़ा रोड शो नहीं होगा। मीडिया तो ये कहता था, उधर मैं आप लोगों को सुन रहा था कि इतना बड़ा हरियाणा में भी प्रदर्शन रहा, भूतपूर्व प्रदर्शन था। 15,000 आदमी जुलूस में चल रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई रोड शो हो ही नहीं सकता। 15,000 का मतलब कि 60,000 वोट तो एक फैमिली के 4-4 वोट हैं। खारिया आपका घट रहा है, पीछे भी आपने खारिया में रैली की थी, तो अब की बात भी कोई बड़ी रैली खारिया में करने जा रहे हैं? मेरा मन बहुत है, पर अभी क्योंकि चुनाव के ये आखिरी दिनों में होता है, जब पिछला एक हफ्ता रहता है तब ऐसी सभाएं होती है। वो इस करके कि लास्ट एक शॉट दिखाया जाता है कि सब कुछ मेरे साथ है, सब लोगों के दिल जीत के मैं बीच में खड़ा हूँ, ये करने का 25 सितंबर को ताऊ दयाल जी की जयंती भी आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में कुछ कोई बड़ा कार्यक्रम आपके द्वारा होगा पक्का। ये मैं देख रहा हूँ वो पॉलिटिकली यहाँ हो, या जैसे मैं घर में कार्य करता हूँ, सबको खाना खिलाता हूँ, बुलाता हूँ, इसमें से ये बैठ के मैं जरा, क्योंकि फादर का मामला है, उनकी जयंती का मामला है, पर्सनल परिवार का मामला है, तो उसमें मैं सोच के करूँगा। उस पर क्या करता हूँ, अब तक तो यही रहा है कि मैं घर पे सबको खाना करता हूँ और उनको नमन करते हैं। अब जैसे भी होगा मैं इसे करके सब सामने आएगा। तो सब एक प्रचार किया जा रहा है कि जितने भी आए निर्दलीय लड़ेंगे इनेलो हल पे, ये सब बीजेपी की बेटी में जीतकर बीजेपी की जोड़ी में जाने वाले। सब लोग जानते हैं, लोग हमसे ज़्यादा आगे हैं। हरियाणा के लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत है। देखिए, आप मेरे यहाँ से जो सबसे बड़ी सभा करूँ, मेरे नड्डा साहब ये आए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं बीजेपी में नहीं, मेरी सभा में आए, मुख्यमंत्री जी आए, सब मांगे। खारिया गांव में देखा 70,000 से ऊपर भीड़ थी। आज भी मुख्यमंत्री निवास में होर्डिंग, वो जो माउंटेड फोटोग्राफ है मेरे लगे दोनों कोठियों में। उतनी बड़ी रैली नहीं है। जब मैं सरसा में रैली करूं तो अमित शाह जी मेरे घर चाय पिए। आज देश के प्रधानमंत्री के बाद सेकंड सबसे पावरफुल आदमी है। तो बीजेपी मुझे सबसे बड़ा मोहरा मानती थी, लोकसभा का भी मुझे टिकट दिया। ये खाली अंडरस्टैंडिंग हुई है इनेलो से। अब इनेलो से गठजोड़ करना, उन्हें अपना अपना हर स्टेट में गठजोड़ करते हैं, एनडीए यूपीए गठजोड़ की ही एक है ना। अब उसमें उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। 3 सीट इनेलो ने मांगी, रानिया, एलनाबाद और डबुआली। तीनों में उन्होंने परिवार के मेंबर खड़े करे हैं, अभय, उसका बेटा और उसका कजन। अब उन तीनों के लिए उन्होंने अपनी सीट बीजेपी से सौदा करके सिर्फ मांगी, और बीजेपी ने मुंह मांगे उम्मीदवार मेरा टिकट काट दिया। आदित्य चौटाला जो पिछली बार 8,000 से आ रहा, जिसको 48,000 वोट है, उसका टिकट काट दिया। वो तो बाद में ही इनेलो में गया, तब टिकट कट गया था। और तीसरा, यहाँ मीनू बेनीवाल सबसे मजबूत उम्मीदवार था, उसका टिकट काट के एक अमीरचंद मेहता को, तलवाड़े के आदमी को दे दिया था। किसान 1 लाख से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि सब मिली गेम है कि इनेलो को कच्चे रास्ता करें। पर हर जगह लोगों ने इनेलो के आगे दीवारें खड़ी कर दी, कहीं भी नहीं है, तीनों सीट हारेंगे। कल पूर्व विधायक चौधरी बरसिंह बेनीवाल ने दावा किया भी जो रणजीत सिंह है, जो 15,000 वोट है इलाहाबाद में रिकॉर्डिंग में। मैंने दलवार जी कह दिया, रात को आए मेरे पे, मैंने कल मैसेज दे दिया, आज सब जगह मेरी टीमें लग गई, जबरदस्त वोट दूंगा। 15 मेरे सामने खड़े करे, मैं कैसे माफ करूंगा। पूरी भरत सिंह की ठोके में मैं इंडिपेंडेंट, मैं किसी का साथ दे सकता हूँ। मैं वहाँ डबवाली में दिग्विजय की सपोर्ट करूंगा, और जहाँ मुझे चाहिएगा मैं उनके करूंगा। मैं दुष्यंत की भी वहाँ करूंगा, उचाना में। ये मेरा मन है ना, जहाँ मैं जिसकी मदद करूँ। मेरे हर जगह वोट है, 90 के 90 हल्कों में। कहीं मेरा 1000 वोट है, कहीं मेरे 15,000 भी वोट है। आप कड़ावाड़ी जाके पूछ लो, 15,000 वोट है मेरे। मैं जहाँ चाहूँगा, मेरी मर्जी है। हुडा मेरे दोस्त है, मैं जहाँ करूँगा बात करूँगा। बरसिंह बेनीवाल ने कल आरोप लगाया, बयान दिया है कि अभय सिंह ने मीनू बेनीवाल की जो टिकट कटवाई। अभय सिंह ने अभय सिंह ने मीनू बेनीवाल की टिकट कटवा दी।
हाँ ठीक कह रहे हैं भरत सिंह, कई बातें तो भरत सिंह कुछ कह दे, पर कभी कभी सच भी बोल जाता है। ये ठीक है, मैं भी इसके मोहर लगाता हूँ, ये कटवाइए।